वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी हो गई थी सुबह आज फिर से बहुत जल्दी 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे का अलार्म लगाया था। एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी को याद करा। एंड याद करने के बाद मैंने धरती माँ को प्रणाम करा। एंड यही विश करा कि मेरा कल का पेपर बहुत अच्छे से जाए। एंड आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है क्योंकि आज जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो सोचा कि सबसे पहले उठ के अपना अच्छे से जो भी मेरा रूटीन था, जो मैंने बना रखा था, उसको फॉलो करूँ। सुबह उठ गई थी मैं। उठने के बाद मैंने अपना फेस वॉश वगैरह कर लिया था एंड फ्री होके बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया अपना हिंदी का सेशन, क्योंकि हिंदी का सेशन इसलिए लिया है क्योंकि मेरा हिंदी कंप्लीट होने वाला है। जो भी कंप्लीट होने वाला है वो मेरा रिवीजन है। एंड रिवीजन करते करते मैंने उठा लिए थे लड्डू, क्योंकि अभी चाय वगैरह बना नहीं रही मैं। एंड बनाना वगैरह था नहीं मेरे पास क्योंकि आज मुझे जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने सोचा क्या ही लेकर आऊँ, लेकर आती तो इतना खा नहीं पाती मैं। इसीलिए फिर मैं लड्डू वगैरह रखे हुए थे, घर से लाई थी, वही खाने लगी थी। एंड उसको खाते खाते मैं अपना रिवीजन कर रही थी। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ रही थी, क्योंकि सुबह उठ के अक्सर आप लोग को वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। देखो, मैं इस टाइम लेके चल रही हूँ अपना हिंदी एंड मैथ एंड रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे स्कोर अच्छे से दिला सकते हैं। एंड आर्टिकल को साथ ही साथ लेकर चल रही हूँ। आर्टिकल हो गया, मूल विधि हो गई, क्योंकि जीके में पता नहीं वो कहाँ से पूछेंगे, लेकिन आर्टिकल मूल विधि ये दोनों चैप्टर है ना, उसको भी मैं अच्छे से लेके चल रही हूँ। और ये जितना मैंने आपको बताया ना, अगर आप इतना भी अच्छे से पढ़ लेते हो, इतना भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए एंड बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा। आज वैसे भी मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम है, तो वो मुझे एग्ज़ाम रिव्यू ज़रूर देगी एंड लाइव में आके बता दूंगी किस तरीके से क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्या क्या पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल जो भी होगा सारा का सारा मैं आप लोग को बता दूंगी। दिन से मैंने मॉक बिल्कुल भी नहीं दिया है, बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि अगर मॉक देती मार्क्स वगैरह कम आते हैं तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाती, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, वो मेरे एग्ज़ाम में अच्छा नहीं जाता। क्योंकि अगर मैं यहीं पे डिमोटिवेट हो जाती तो एग्ज़ाम में मुझे कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना पॉजिटिव वाइब मेरे में आ रही है, मैं पॉजिटिव हूँ पूरी तरीके से, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मॉक ना दे के मैं जितना हो सकता है उतना रिवीजन कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी रिवीजन कंप्लीट भी हो चुकी थी पूरी। तो फ्रेंड्स अभी मतलब 6:20 के आसपास हो रहा है टाइम। एंड इस टाइम मैं छत पे हूँ, आप देख सकते हो पूरी की पूरी छत खाली है एंड सिर्फ मैं ही हूँ। एंड एक्चुअली क्या है कि जल्दी जगी थी, तो उसके चक्कर में मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब वॉक वगैरह कर लेती हूँ, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कल मेरा एग्ज़ाम है। एंड ना मतलब मैं बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना चाहती हूँ। गुड लक कि इस बार तबीयत भी ख़राब नहीं है, बाकी देखते हैं एग्ज़ाम कैसे जाता है। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ एंड माइंड को फ्रेश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं वॉक करने लग गई थी एंड वॉक करते करते यही सारी चीज़ सोच रही थी कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है, क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखने हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख लूँगी। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वॉक करने में, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब फील हो रही थी। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ खाने को रखा था कल का, वही खा के दोबारा से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी बनाया नहीं था मैंने कुछ भी खाने को। एंड अगर चाय वगैरह पी थी तो उससे थोड़ा मेरा टाइम निकल जाता था, क्योंकि भूख नहीं लगती थी। इस टाइम चाय वगैरह पी नहीं रही तो भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है। एंड इस टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 6 सवा 6 बजे छत पे गई थी वॉक करने के लिए। एंड अभी आप देख सकते हो 7:07 हो रहे हैं, क्योंकि मैं आ गई थी 6:30 पौने 7 तक आ गई थी। एंड फिर वो खाने लग गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया था। एंड अब मैं लेने लगूंगी अपना मैथ का सेशन। इस टाइम मैं ले रही हूँ सीजीएल के मैथ की क्लास, क्योंकि मेरी जो भी यूपीएसआई की सर ने क्लास ले रखी थी पूरी की पूरी मैंने ले ली है। अब जो मेरी बची है वो है सीजीएल की क्लास। इस टाइम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो जो मेरा परसेंटेज था ना, उसमें फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था वो क्लास लेने के बावजूद। फिर मैंने सोचा कि एक बार सीजीएल की जो 45 दिन की मैराथन करा रखी है सर ने, वो लेके देख लेती हूँ, अगर उससे कहीं ना कहीं चीज़ें सीख जाऊँ, क्वेश्चन बन जाए मेरे। इसमें मेरे को इलेक्शन वाले क्वेश्चन एंड आय और व्यय वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास ले लेती हूँ एंड पूरा का पूरा एक बार मैं कंप्लीट कर लूँगी क्लास पूरी, तो मुझे उसकी रिवीजन हो जाएगी एंड अच्छे से क्वेश्चन को समझ लूँगी, सॉल्व भी कर लूँगी मैं। सर की मैंने जो भी बेसिक थी वो मैंने हटा दी थी, सर के जो क्वेश्चंस थे उसको लेकर आई थी मैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कर रही थी। ये सर की शीट है जो सर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने शीट दिखा रखी है, दे मतलब बच्चों को दे रखी है टेलीग्राम पे, एंड उसका सॉल्यूशन वगैरह हर एक चीज़ दे रखा है। तो सर वही सारी चीज़ें शो कर रहे थे एंड यहाँ पे मैं क्लास लेने लग गई थी सर की। एंड क्वेश्चंस जो थे मैं उसको सॉल्व कर रही थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं ओरली सॉल्व कर ले रही थी एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे सॉल्व करने पड़ रहे थे। तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने लग गई थी, मैं रुक रुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैं यही देख रही थी कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ एंड क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि जितनी जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उतना ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहेगा एंड अच्छा रहेगा। यहाँ मेरा मैथ का सेशन भी हो गया था कंप्लीट
कंप्लीट। एंड कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत इसकी भूख लगी थी एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था। ऐसे भी अभी 10:30-11 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब इसी के बीच में मैं उठ गई थी। एंड यहाँ पे काम वाम करने में भी लगभग मुझे 1-1:30 बज जाएगा। एंड 1-1:30 तो नहीं बजेगा, फिर भी 1 बज जाएगा, क्योंकि खाऊंगी पीऊँगी बनाऊंगी एंड घर का भी काम करना है, फिर नहाना भी है एंड उसके बाद मुझे शाम को निकलना भी है घर पे। तो ये फटाफट मैं काम वगैरह करने लगी थी एंड फिर खाना पीना खा के मैं बैठ गई थी नहा धो के दोबारा से सेशन लेने के लिए। एंड इसी के बीच में मैंने एक लाइव सेशन भी लिया, लाइव भी आई थी कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। मेरी फ्रेंड ने अपना पूरा पूरा रिव्यू दिया कि ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, वो सारा मैंने लाइव में बता दिया था। पढ़ते पढ़ते ही मुझे इसका फ़ोन आता है, तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट करा एंड बात करी, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई क्या क्या पेपर में आ रहा है। सारा का सारा डेटा मैंने आप लोग को शेयर भी करा, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा। हालांकि सारी चीज़ें मैंने देख ली, ऑब्जर्व भी कर ली एंड जो जो उसने बताया वो मैंने पढ़ भी रखा है। बाकी देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे जाता है, क्योंकि अभी जो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ वो ऑनलाइन दे रही हूँ, वहाँ जो एग्ज़ाम देंगे वो ऑफलाइन देंगे। अभी यहाँ पे मैंने टाइम बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है, एटलीस्ट मैंने 20 मिनट तो बचा ही रखे थे। बाकी देखते हैं कि पता है क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो वो अलग ही प्रेशर पड़ता है, और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वो अलग प्रेशर पड़ता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दोनों मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इस बार मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलूँ। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बीच बीच में क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जैसे कि जीके फिर हिंदी फिर ये, तो इसमें टाइम लग जाता है। और यहाँ पे हम मॉक देते हैं तो पहले हिंदी का सेशन होता है, फिर हमारा मूल विधि का होता है, फिर मैथ होता है, फिर रीजनिंग होता है। तो हम अलग अलग सेक्शन को उठा के कर सकते हैं जो हमें पहले करना है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। तो हमें यही चीज़ अच्छे से फेस करनी होती है एंड वहाँ पे वही चीज़ हमें दिक्कत करेगी जो हमारा टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट फिर भी स्टिल हम जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देकर आएंगे। एंड जितना हो सके प्लीज़ गाइस, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यू डालूँ एंड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये चीज़ हो पाएगा। तो मेरा मूल विधि का सेशन भी हो गया था पूरा कंप्लीट। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, एग्ज़ाम देने जा रही हूँ एंड बैग पैक कर लिया है। फ़िलहाल मैं निकलती हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए एंड